भारत का इकलौता ऐसा भव्य विष्णु मंदिर जहां साक्षात नारायण बसते हैं, जहां सुबह शाम बेहद खूबसूरत आरती तो होती है, घंटियां भी गूंजती है, लेकिन शंख बजाना सख्त वर्जित है। शास्त्रों में जिसे सबसे पवित्र माना गया है, उसे इस धाम में बजाना पाप क्यों माना जाता है? आखिर क्या है बद्रीनाथ धाम के इस मौन शंख का रहस्य? आज के इस वीडियो में हम इतिहास, पुराणों और आधुनिक विज्ञान की परतों को खोलेंगे और जानेंगे वो 3 चौंकाने वाला कारण जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तीसरा कारण पूरी तरह साइंटिफिक है। रहस्य की शुरुआत होती है सतयुग से। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में बेहद कठिन तपस्या में लीन थी। वो पूरी दुनिया से बेखबर ध्यान के गहरे स्तर पर थी। ठीक उसी समय भगवान विष्णु ने वहां आकर एक दुष्ट राक्षस का वध किया था। वध के बाद नारायण विजय उत्सव मनाना चाहते थे और वो शंख बजाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि शंख की तीव्र ध्वनि से माता लक्ष्मी का ध्यान भंग हो जाएगा। अपनी अर्धांगिनी की तपस्या का सम्मान करते हुए प्रभु ने वहां शंख नहीं बजाया। बस तभी से यह परंपरा बन गई कि नारायण के इस धाम में माता लक्ष्मी की शांति के लिए कभी शंख नहीं गूंजेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। दूसरी कथा इससे भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावनी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस हिमालय क्षेत्र में कभी शंखचूड़ नाम के एक क्रूर राक्षस का आतंक हुआ करता था। वह साधु संतों को मार देता था और यज्ञों को नष्ट कर देता था। जब ऋषि मुनियों ने भगवान से गुहार लगाई तो अगस्त्य मुनि ने उस राक्षस का पीछा किया। अपनी जान बचाने के लिए वह दुष्ट राक्षस भागकर बद्रीनाथ धाम आ गया और वहां रखे एक विशाल शंख के अंदर जाकर छिप गया। शास्त्रों के अनुसार अगर उस समय कोई शंख बजाता तो वह राक्षस उस ध्वनि की शक्ति से दोबारा जीवित हो जाता या बाहर निकलकर तबाही मचा देता। इसलिए अगस्त्य मुनि ने आज्ञा दी कि इस क्षेत्र में कोई शंख नहीं बजाएगा। आज भी माना जाता है कि शंख बजाने से वह असुरी शक्तियां दोबारा जाग सकती हैं। अब बात करते हैं उस कारण की जिसे जानकर आधुनिक वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं। क्या हमारे पूर्वज विज्ञान को धर्म से जोड़ना जानते थे? इसका जवाब है हाँ। बद्रीनाथ धाम भौगोलिक रूप से एक बेहद संवेदनशील इलाके में स्थित है। इसके दोनों तरफ नर और नारायण नाम के विशाल ऊंचे पहाड़ हैं, जो साल के अधिकांश महीने बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। विज्ञान कहता है कि शंख की आवाज बहुत तीखी और उच्च प्रवृत्ति वाली होती है। जब यह आवाज इन शांत वादियों में गूंजती है तो एको यानी प्रतिध्वनि पैदा होती है। पहाड़ों के बीच ध्वनि तरंगों को बार बार टकराने से एक ऐसा कंपन पैदा हो सकता है जिससे पहाड़ों पर जमी बर्फ की परतों में दरार आ जाए। नतीजा एक भयानक हिमस्खलन। पूरे मंदिर और भक्तों की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने इस वैज्ञानिक खतरे को समझा और यह शंख बजाने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। आपको इन तीनों में से कौन सा कारण सबसे सटीक और लॉजिकल लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को जरूर शेयर करें, जो बद्रीनाथ का रहस्य सबको पता चल सके। लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय बद्रीनाथ।